अम्मा ने भी उसमें छलांग लगा दी। एक बादशाह था, उसके पास उसका एक जादूगर रहा करता था। वो जादूगर जब बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह को कहा कि मेरे कुछ दिन बाकी हैं, लिहाजा मुझे कोई ऐसा नौजवान इंतखाब करके दो जिसको मैं अपने जादूगर के पूरे गुण सिखा दूं। तो बादशाह ने एक ज़हीन लड़के का इंतखाब किया और उसके हवाले कर दिया। वो रोज उसके पास आता था और उससे उस जादूगर के गुण सीखता था। तो आते वक्त रस्ते में उसको एक राहिब नजर आता जिसके पास वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाता। वो राहिब अल्लाह और ईमान की दावत दिया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग रास्ते में खड़े हैं और उन्होंने देखा कि बड़ा जानवर रास्ते में है, उन सब का रास्ता रोक रखा है। उस नौजवान के दिल में आया कि आया राहिब सच्चा है या मेरा जादूगर सच्चा है। तो उसने ये सोचकर पत्थर उठा के उसकी तरफ मारा कि अगर इस राहिब का मजहब सच्चा है तो इस जानवर को हलाक कर दे। तो पत्थर लगने से वो जानवर हलाक हो गया, उसका ईमान और मजबूत हो गया। बादशाह के दरबार में एक दरबारी था जो कि नाबीना था। उसने कहा कि तुम्हारे पास कौन सी ऐसी ताकत है जिसकी वजह से तुम लोगों की बीमारियों को शिफा दे देते हो। तो वो नौजवान कहने लगा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास सिर्फ ईमान की ताकत है कि शिफा अल्लाह देता है लेकिन मैं वसीला बनता हूँ। तो उसने कहा कि मेरी बिनाई है उसको वापस लौटा दो। उसने कहा तुम अगर अल्लाह पर ईमान ले आओ तो मैं अल्लाह से दुआ करूंगा तुम्हारी बिनाई वापस आ जाएगी। वो ईमान ले आया और इस नौजवान ने उसके लिए दुआ की तो वो दरबारी मुसलमान हो गया। जब बादशाह को इस चीज का इल्म हुआ तो बादशाह बहुत जालिम था, उसने उस दरबारी का भी कत्ल करवा दिया और उस राहिब को भी कत्ल करवा दिया। उस नौजवान को कत्ल करवाने के लिए भी लोगों को भेजा। एक बार सिपाही इसको पहाड़ की चोटी से नीचे गिराने के लिए ले गए, लेकिन उसने अल्लाह ताला से दुआ की तो पहाड़ हिलने लगा जिसकी वजह से वो बच गया और वो जो सिपाही थे वो नीचे गिर के मर गए। फिर ऐसा हुआ कि बादशाह ने उसको समुद्र में डुबा कर मारने के लिए कोशिश की, सिपाही भेजे। वहां पर भी ऐसा हुआ कि उसने अल्लाह ताला से दुआ की, वो किश्ती उल्टी और वो सिपाही मर गए और इसकी जान बच गई। तो फिर ये खुद बादशाह के पास गया। उसने कहा मेरे पास एक तरीका है, अगर तुम वो तरीका इख्तियार करोगे तो तुम मुझे कत्ल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मेरी शर्त यह है कि तुम तमाम लोगों को जमा करोगे और उनके सामने मुझे कत्ल करोगे। बादशाह ने कहा मुझे मंजूर है। उसने तमाम लोगों को जमा किया और बादशाह खुद वहां पर हाजिर हुआ। बादशाह ने कहा कि क्या तरीका है। नौजवान कहने लगा कि तुम एक तरकश से तीर निकालो और उसके ऊपर तुम ये पढ़ो बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, और वो तीर मुझे मार दो जिसकी वजह से मैं मर जाऊंगा। बादशाह ने ऐसा ही किया तो वो नौजवान लड़का शहीद हो गया। जो तमाम लोग वहां पर देख रहे थे उन सब ने कहा आमन्ना बिरब्बिल गुलाम, कि हम इस गुलाम के रब पर ईमान ले आए। बादशाह को और तकलीफ हो गई। बादशाह ने कहा इन सबको आग में डालो। उसके लिए खंदक खोदी गई। जब खंदक खोदी गई तो तमाम लोग जो ईमान लेके आए थे वो सब उसमें उन्होंने बादशाह ने डालने शुरू किए। तो एक औरत थी जिसके पास छोटा सा नौमौलूद बच्चा था। तो वो औरत दिल में सोचने लगी कि अब मैं क्या करूं। इतने में वो बच्चा जो नौमौलूद बच्चा था उसने गवाही दी कि ए माँ तू डर मत, हम हक पर हैं। माँ ने जब ये सुना तो माँ को हौसला हो गया, माँ ने भी उसमें छलांग लगा दी। यही किस्सा है अस्हाबुल उखदूद का जो कुरान मजीद के अंदर आया है और इसको हदीस की किताबों में मुस्लिम और बुखारी में भी इसमें रवायत है। अस्हाबुल उखदूद के नाम से है जो सूरह बुरूज में आती है। ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।